नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे कि नई भर्तियों के बारे में एवं राजस्थान सरकार के अधीन पेंडिंग भर्तियों के बारे में और इन्हीं के साथ साथ LDC भर्ती 2018 के माध्यम से चयनित वेटिंग लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों की सूची आई थी उन अभ्यर्थियों के लिए एवं 603 अभ्यर्थियों की सूची में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए वो ये है कि जिन अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उन बेरोजगारों के द्वारा सरकार के माध्यम से फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस कोविड की समस्या में ये बेरोजगार अभ्यर्थी किसी न किसी रूप से सरकार के लिए कामगार होंगे। इसके बाद में अगली अपडेट है, नौकरियां ही नहीं बेरोजगारी भत्ते पर भी संक्रमण। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि इससे जस्ट पहले मैंने आपसे कहा था कि बेरोजगार अभ्यर्थी जिनको भत्ते के रूप में 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं उनको फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम करना होगा। लेकिन उसी के अगेंस्ट यहाँ पर आपको एक बात और दिखाई देगी कि काफ़ी सारे बेरोजगार अभ्यर्थी जो कि बेरोजगार भत्ते की आस लगाए बैठे हैं उन सभी बेरोजगारों को यहाँ पर एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि नौकरियां ही नहीं बेरोजगारी भत्ते पर भी संक्रमण। क्योंकि इसके चलते बेरोजगारी के भत्ते की आस कोरोना में उलझी ज़्यादातर बेरोजगारों का नहीं हो पा रहा है पंजीयन, और पंजीयन नहीं होने की वजह से कई सारे अभ्यर्थी जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है तो कई सारे अभ्यर्थियों को भत्ते की समस्या के चलते कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद में अगली अपडेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले सेट एग्जाम करवाने की मांग सरकार तक पहुंचाई है। कई सारे अभ्यर्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए योग्य हैं लेकिन सेट परीक्षा का आयोजन नहीं होने से कई सारे अभ्यर्थी इससे बाहर निकल जाएंगे। तो इस बात की जानकारी अधिकारियों की निगाह में डालने के लिए कई सारे बेरोजगारों ने जो कि इस भर्ती हेतु पात्र हैं उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक बात पहुंचाई है और CM साहब तक भी बात पहुंचाई है, ताकि कहीं ना कहीं सेट व नेट का एग्ज़ाम, क्योंकि सहायक प्रोफेसर के लिए सेट या नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना अनिवार्य होता है। इसके बाद में अगली अपडेट है, पटवार भर्ती परीक्षा की तिथि का बढ़ता इंतजार। जिस प्रकार से जनवरी माह में पटवार भर्ती की परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन परीक्षार्थियों की मांग के चलते कि 3 चरणों में परीक्षा का आयोजन ना हो, उस बात को लेकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा टालने की मांग की थी। तो उसके चलते जो जनवरी माह में परीक्षा का आयोजन होना था वो टाल दिया गया था। और उसके बाद वर्तमान में जो कोविड की समस्या चल रही है, कोविड की समस्या के चलते वर्तमान में किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ साथ एक समस्या जो सामने आई है वो है EWS। तो EWS का जो प्रपोजल है जिसको सरकार ने एक्सेप्ट किया है, तो EWS के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद में इन अभ्यर्थियों को शामिल करके वापस नए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और इस प्रकार की कवायद शुरू करने में कितना वक्त लगने वाला है इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार एवं सरकारी कर्मचारी इस बारे में कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो जैसे ही EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए नए फॉर्म स्टार्ट होंगे उसके बाद ही फॉर्म भरने के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम के बारे में कुछ कहना संभव होगा। इसके बाद में अगली अपडेट है यहाँ पर आप सभी के लिए, बेरोजगारों को 3 साल के बाद भी भर्ती पूरी होने का इंतजार। पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती जो 2018 में आई थी जिसके परिणाम भी आ चुके हैं और DV भी हो चुका है, लेकिन उसके उपरांत भी बेरोजगारों को अब तक भी नियुक्ति का इंतजार है। क्योंकि जिस प्रकार से कहा गया था कि पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती का जो पेपर है वो लीक हुआ था, तो इसकी जांच अभी प्रक्रियाधीन है, जांच पूर्ण नहीं हुई है, उसके बावजूद भी रिजल्ट निकाल दिया गया है। और रिजल्ट निकालने के बाद में
यहाँ पर उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी हो चुके हैं। अब केवल इनकी अंतिम सूची निकालना बाकी है और ज्वाइनिंग प्रोवाइड करना बाकी है। तो इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा ये इसलिए कहना संभव नहीं है क्योंकि इसकी जांच प्रक्रियाधीन है। इसके बाद में अगली अपडेट है, परीक्षा की तैयारी में बीते साल 30 लाख अभ्यर्थियों के सब्र का इम्तिहान। जिस प्रकार से रीट व पटवार भर्ती के साथ साथ और भी कई सारी वैकेंसियाँ जो पेंडिंग पड़ी हैं, तो इसके चलते कई सारे बेरोजगारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ये समस्याओं का सामना जो वर्तमान में करना पड़ रहा है, इसके जो दो महत्वपूर्ण रीजन है वो ये हैं, एक तो AWS और उसके बाद में कोविड। इन दोनों समस्याओं के चलते बेरोजगारों को काफ़ी यातनाओं का सहन करना पड़ रहा है, समस्या सहन करनी पड़ रही हैं। जब तक ये समस्या हल नहीं होती तब तक बेरोजगारों के लिए समस्या आती रहेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार इस संबंध में काम कर रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि कल भी एक बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने इस कंडीशन में होते हुए भी। इसके बाद में अगली अपडेट है, मंत्रालय कर्मचारी वर्ग ने दी चेतावनी कि अगर हमारा ग्रेड पे 3600 नहीं होता है, 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर मंत्रालय कर्मचारी LDC वर्ग ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व वित्त सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया है। उसमें कहा है कि यदि हमारा वेतन 3600 ग्रेड पे नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे। तो वैसे तो जायज़ तौर पर मंत्रालय कर्मचारियों का जो वेतन है वो 3600 ग्रेड पे होना चाहिए। तो कई सारे अब कर्मचारियों को इतना काम करना पड़ता है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और कुछ कर्मचारियों को कम काम करना पड़ता है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि उनका लगातार शोषण किया जाए। तो 3600 ग्रेड पे बना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन गवर्नमेंट इस बारे में निर्णय कब लेती है ये बड़ी बात है। इसके बाद में अगली अपडेट है, कोविड की विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री साहब का बहुत ही अच्छा निर्णय। यहाँ पर देख लीजिए, कनिष्ठ लिपिक 2018 में वेटिंग लिस्ट के जो 689 अभ्यर्थी है, 703 अभ्यर्थियों में 693 अभ्यर्थी नॉन TSP के और 12 से 15 अभ्यर्थी TSP के थे। तो मुख्यमंत्री साहब ने ARD को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट में जिन 703 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उन अभ्यर्थियों के लिए जल्दी से डिपार्टमेंट चॉइस का विकल्प प्रोवाइड करें, जिसके माध्यम से सभी अभ्यर्थी डिपार्टमेंट विकल्प चॉइस भर सकें और उसके बाद में उन्हें जल्दी ही डिपार्टमेंट अलॉट करके नियुक्ति प्रक्रिया चालू की जाए। तो इस प्रक्रिया में आज अप्रैल का लास्ट डे है। तो जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में चयनित हुए थे वो मान के चलिए कि उनकी डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो मई महीने में किसी भी हालत में पूरी हो जाएगी। अर्थात मई माह के प्रारंभ में या पहले वीक में संभावना है कि डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की चॉइस विकल्प आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसकी जानकारी मैं आपको जैसे ही मिलेगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल बने रहिएगा ताकि जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो उसकी प्रक्रिया आपको कैसे करनी है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। यहाँ पर इस संबंध में मुख्यमंत्री साहब ने एक बड़ा निर्णय लिया है और एक बात ये भी कही है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन 603 अभ्यर्थियों की सूची में हुआ था उन अभ्यर्थियों को ARD द्वारा डिपार्टमेंट अलॉट तो कर दिया गया है और 2 से 3 विभागों ने काउंसलिंग प्रक्रिया करने के बाद में ज्वाइनिंग प्रोवाइड करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो इसके बाद में बाकी विभाग जिनमें कई सारे अभ्यर्थी अलॉट हुए हैं उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। अब कोविड समस्या के चलते थोड़ा कार्य करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस आदेश के बाद ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। सभी प्रकार के कर्मचारियों से इस बात की वार्ता चल रही है और हमारे एक लिपिक हैं जो राधे मीणा, वो बार बार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं और त्याग पत्रित पदों के लिए भी, अर्थात कुछ अभ्यर्थियों का चयन अलग अलग विभाग एवं पद पर होने से जो पद खाली हुए हैं उन पदों पर भी पुनः सेकंड वेटिंग लिस्ट लाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साहब इस बारे में भी एक उचित निर्णय लेंगे और आगामी 1 से 2 महीने में इस प्रकार का कोई आदेश पारित करेंगे जिसके माध्यम से सेकंड वेटिंग लिस्ट भी
आने के आसार रहेंगे। अब ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं थोड़ी संगीन है, लेकिन बेरोजगारों के हित को देखते हुए सरकार इस बारे में निर्णय अवश्य लेगी। और यहाँ पर 689 अभ्यर्थी जो नॉन टीएसपी वाले हैं, जिनका वेटिंग लिस्ट में नंबर आया था, वो अवश्य रूप से तैयार रहें कि उनका मई में डिपार्टमेंट अलॉटमेंट है तो चॉइस विकल्प का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। उस बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर जानकारियाँ मिलती रहें। और चॉइस विकल्प कैसे भरना है ये जानकारी भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप बस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।